उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राजधानी लखनऊ में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बजट देश के भविष्य का रोडमैप है और मोदी सरकार के 11 साल के विकास एजेंडा को समर्पित हर बजट में शामिल प्राथमिकताओं का विस्तार करता है। इसके आगे पंकज चौधरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला केंद्रीय बजट है और आकार में भी बड़ा है। इसी बीच उन्होंने बजट की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही देश को 7 नई हाई स्पीड ट्रेनें मिलेंगी, जिससे परिवहन व्यवस्था तेज व आधुनिक होगी। इसके अलावा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत की ताकत बढ़ी है। इसके तहत अब भारत सेमीकंडक्टर के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा। वहीं किसानों के लिए भी एआई आधारित योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं और इन तकनीक से खेती को नया आयाम मिलेगा। पंकज चौधरी ने कहा कि ये बजट 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य पर केंद्रित है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। विकसित राष्ट्र बनना है तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 10 की सूची में भारत को भी आना चाहिए। ये जो टनल मशीन की हम कल्पना कर रहे हैं, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और कहीं ना कहीं हमें बाहर से इसका लेकर के इस्तेमाल करना पड़ता था। आज उसकी भी कल्पना प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में रखा है कि हम टनल मशीन अपना स्वयं का बनाएंगे। साथ में देश में शिपिंग में इस्तेमाल होने वाले कंटेनर अभी हम बाहर से ही लेते थे। आज 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि कंटेनर का मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में करेंगे ताकि आने वाले समय में हम उसका आत्मनिर्भर हो सकें। वहीं पर एमएसएमई में लगातार हैंड होल्डिंग की जा रही है और इस बजट में 200 पुराने औद्योगिक समूह को पुनरुद्धार योजना लाई गई है और 10,000 करोड़ के साथ एसएमई को ग्रोथ फंड लाया गया है। और साथियों, आप जान सकते हैं कि उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या में एसएमई यूनिट्स हैं। कोविड के तरह अगर हम लोग देखे होंगे तो परंपरागत दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं और उसको देखते हुए इस क्रम में 3 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि हमारा जो परंपरागत आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। औद्योगिक नगरी के समीप 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित किए जाएंगे ताकि शिक्षा के साथ साथ इंडस्ट्री का भी ट्रेनिंग नौजवानों को हमारे प्राप्त हो सके ताकि वो स्किल हो सके।